किसी देश में दुराचारी महिषासुर का मानमर्दन करते हुए उसका नरसंहार करने वाली एक स्त्री को मां दुर्गा के रूप पूजते हुए पूरे वर्ष में 2 बार 9 दिन तक हम सभी स्त्री की पूजा करते हैं। अभिमानी दुराचारी रावण को श्रीराम ने वध किया तो वे भगवान बन गए। पापी कंस का संहार करके मुरली मनोहर श्री कृष्ण बन गए, जिनके गीता का उपदेश आज भी हमारे जीवन में ज्ञान व विश्वास की एक गाथा मानी जाती है। अहंकारी दुर्योधन का उसके सहस अनुजों सहित पूरे वंश का नाश करके युधिष्ठिर धर्मराज बन गए। इसी देश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी स्त्री लाज को बचाए रखने के लिए अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अमर हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध करने वाले नाथूराम गोसे आज भी कुछ भारतीयों के आदर्श बने हुए हैं। परंतु इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के मूल निवासियों के मान सम्मान के लिए आज तक कोई आगे नहीं आ सका है। 22 वर्ष पहले आज के ही दिन 25 जुलाई 2001 नाग पंचमी का दिन समय लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास, जब पूरे हिंदुस्तान में अपने आराध्य भगवान शिव के लिए पूजा अर्चना करते हुए हम सभी खुशियां मना रहे थे, और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गरीबों के लिए योजना बनाने के लिए संसद का मानसून सत्र चला रहे थे, उसी मानसून सत्र में गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं व पीड़ितों की आवाज बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, तभी दोपहर का भोजन करने अपने सरकारी आवास पर आ रही वीरांगना फूलन देवी की कुछ कायर मानवता के दुश्मनों ने उस शेरनी को सदा के लिए खामोश कर दिया। उन गद्दारों ने सिर्फ इसलिए जाति के आधार पर शेरनी फूलन की धोखे से हत्या कर दी क्योंकि फूलन ने अपने ऊपर हुए मानवीय अत्याचार का बदला उनके नापाक खून से होली खेलकर लिया था, जो कि तथाकथित सामंतवादी विचारधारा के थे, जिनके लिए किसी गरीब व असहाय का मान सम्मान सिर्फ उनकी अयासी के लिए था। नहीं तो उस गरीब व असहाय फूलन का क्या दोष था? सिर्फ यही न कि वो एक गरीब मल्लाह की बेटी थी। उसके ऊपर जितने भी अत्याचार किए गए थे, यदि आज किसी बेटी के साथ हो जाए तो वो बिना सोचे समझे आत्महत्या कर लेगी, जो कि अभी फिलहाल कई घटनाएं घटी हैं। परंतु पीड़ित फूलन ने वैसा नहीं किया। उसने ये ठान लिया कि अपने ऊपर हुए एक जुल्म का बदला वो स्वयं लेगी, और तब उसने आखिरी रास्ते के रूप में बिहारों में जाना पसंद किया, जहां मानवता के दुश्मन माने जाने वाले डाकुओं ने प्रताड़ित फूलन की दास्तां को सुनकर उनके भी कलेजे फट गए, और तब उन डाकुओं ने फूलन को वीरांगना फूलन देवी बनाकर मां दुर्गा के रूप में 14 फरवरी 1981 को उसी बहमई की जालिम धरती पर भेजा, जहां अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए 21 जालिमों को मौत के घाट उतार दिया, जिन दुराचारियों ने लगभग 1 महीने तक मासूम फूलन के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार करते रहे। तब जाकर वो बहमई की धरती उन पापियों के खूनों से धूलकर पवित्र हो पाई। यदि आज भी वीरांगना फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं जातिवादी व राजनीति के सौदागरों की चाल है, जहां इस देश के मूल निवासियों को न्याय पाने के लिए राजनीति इच्छाशक्ति की घोर अभाव को दर्शाता है। जब तक फूलन देवी के हत्यारों व उस हत्याकांड के साजिशकर्ताओं को फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक इस देश की न्याय व्यवस्था पर मूल निवासियों के प्रति भेदभाव का आरोप लगता रहेगा, और भारत के मूल निवासी भी न्याय की उम्मीद छोड़कर स्वयं न्याय करने पर बाध्य होते रहेंगे। जय भारत, जय मूल निवासी।